हाय प्रेज लॉर्ड। मैं इवेंजलिस्ट आनंद साल्टे एक बार फिर से परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर आपके मध्य में आया हूँ और उसकी महान उपस्थिति को लेकर फिर से एक बार यीशु मसीह में आपसे मिलकर मैं काफ़ी खुश हूँ और उम्मीद करता आप भी खुश रहोगे और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते रहोगे। अगर ना रहोगे तो भी खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। अगर आज आपके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम और इश्यूज रहेंगे, वो ऐसा परमेश्वर है, वो अपने समय पर आपको सब चीज़ें लौटा देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का जो शीर्षक है उसमें जाने से पहले हम क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु नासरीत के नाम से मेरे प्यारे खुदा फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। दया के सागर, प्रेम के और करुणा के महासागर परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आज ये प्रचार होने पर है प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा पूरी तौर से मेरा कब्जा ले प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे मुख के द्वारा, मेरे ज़बान के द्वारा, मेरे बुद्धि और विचारों के द्वारा सभी चीज़ों का कब्जा लेकर इनसे बातचीत करे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे ताकि इनका जीवन बदल जाए प्रभु जी और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे और ये आपके प्यार में और अट्रैक्ट होकर आपके नाम की ऊंचाई में और आपके नाम की भलाई में आपकी स्तुति करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम को और ऊंचा उठाए प्रभु जी। आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी महान उपस्थिति यहाँ से लेकर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचने तक जितनी भी प्रोसेस है हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपका महान हाथ, सामर्थ्य हाथ और बुद्धि ज्ञान समझदारी का हाथ, फेवर का और आशीष का, चंगाई का, सेहत का हर एक हाथ कहते हैं। और लोग इस मैसेज को सुनने के बाद आपके अद्भुत और महान उपस्थिति का अनुभव करें प्रभु जी। आपके महान प्रेम का अनुभव करें प्रभु जी। आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते हैं। महान महिमा, कृपा, गौरव, आदर, सम्मान आप ही को देते हैं। और प्रार्थना मेरे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आपने सुना तो धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम रहेगा अनकंडीशनल लव, या बिना शर्त का प्रेम, परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनाना चाहते हैं और कई बार वो बनाते बनाते टूट जाता है और हम कहते हैं फिर अब हम प्रभु के लायक नहीं, अब हमारे साथ ये हो गया, अब हमारे साथ वैसा हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर भले और करुणामय और दया के सागर है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अति करुणामय है और विलम्ब से क्रोध करने वाले हमारे परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो आपको चाबुक मारने लेकर बैठा नहीं है, आपको मारने के लिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप सुधरे। हाँ, ये नहीं कि वो आप गलतियाँ करते रहो करके नहीं या वाह मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि आप सुधरे, वो चाहता है कि आप सुधरे और वो चाहता है कि आपके साथ अच्छी और भली बातें हो। तो इसलिए वो कई बार आपके जीवन को एक शेप देता है। कई बार वो आपके जीवन में कभी कभार आप कह रहे कि नहीं शायद मैंने ऐसा किया, इसके लिए परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कह रहा। नहीं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर क्या करता है ना, जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनको, उनके लिए हर एक बात मिलकर क्या करता है, भलाई की उत्पन्न कर देता है। देखिए, दो बात है। कई लोग कहते हैं कि हमसे अगर गलती हो रही है तो हम क्या करें, क्योंकि मैं दो लोगों को मैं जानता हूँ। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शत्रु शैतान उन्हें बाधा है और वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे, पर शैतान उन्हें खींच रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कितनी भी बार गिरो लेकिन फिर उठो, फिर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ो, फिर उठो, फिर परमेश्वर की और दौड़ो। क्योंकि परमेश्वर इतना करुणामय है, इतना दयामय है, आपके सोच और उम्मीद से ज़्यादा, हमारे सोच से परे परमेश्वर प्यारा और भला है। ऑफकोर्स वो बुराई से नफरत करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, लेकिन वो हमेशा मौका देने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा मौका देने वाला परमेश्वर है। वो जब योना से वो कह रहा है कि निन्वे जा, तो लेकिन निन्वे के लोग जब हृदय बदली कर लेते हैं, वो दया करने के लिए रेडी है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। आइए क्यों ना एक वचन के साथ शुरुआत करते हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 6 से लेके आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि जब कोई अच्छा होता है, देखिए हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करता है हम भी अच्छे बर्ताव करते हैं, कोई हमें खाना देता है हम भी उन्हें खाना देते हैं, हमारे पड़ोसी रहते हैं वो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं हम भी उनके लिए खाना लेकर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे शादी में आते हैं हम भी उनकी शादी में जाते हैं। सो ये क्या है ना, हम लोग एक ये निभाते हैं, वो अच्छा तो मैं भी अच्छा, वो बुरा तो मैं भी बुरा। लेकिन 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 परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है कि जब हम पापी ही थे और जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए जान दी। इसका मतलब परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है? बिना शर्त का। वो मेरी शादी में आया मैं भी उसके शादी में जाऊंगा, वो मेरे यहाँ पर आया मैं भी उनके यहाँ पर जाऊंगा, उन्होंने मेरे लिए किया मैं भी उनके लिए करूँगी। क्या हो गई? शर्त हो गई कि अगर उसने मेरे लिए किया तो मैं भी उनके लिए करूँगा, लेकिन वो मेरे लिए कुछ करे ना करे फिर भी मैं उसके लिए करते रहूँगा। ये क्या है? बिना शर्त का। और ये कौन करता? केवल परमेश्वर। इंसान की बस की बात नहीं है। अगर कोई इंसान कर पा रहा है वो केवल परमेश्वर की वजह से करता है, फिर और कुछ नहीं, क्योंकि एक दिन उसकी हिम्मत दांत टूट जाएगी, लेकिन परमेश्वर की नहीं टूटती है क्योंकि वो अमाप है, बड़ा है, लिमिटलेस है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कुछ उदाहरण देकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली बाइबल एक और वचन में ऐसा कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, ध्यान देकर सुने, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। एक्चुअल में देखा जाए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेज देना चाहिए था कि हम पर दंड की आज्ञा दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ गलत काम कर दिया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक्चुअली दंड देने के लिए यीशु मसीह आने चाहिए थे, लेकिन वो प्यार देने के लिए आए, वो क्षमा देने के लिए आए, वो करुणा दिखाने के लिए आए, वो हमें एक नया जीवन देने के लिए आए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए आए। एक्चुअली इसका टोटल अपोजिट होना चाहिए था, टोटल हर एक चीज़ उल्टी जानी चाहिए थी। लेकिन बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर जो दया का सागर है, जो अति विलम्ब से क्रोध करता है, एक बार फिर उसने ऐसा रास्ता चुना कि एक और मौका। आज आपसे कुछ गलती होती रहेगी, आज आपसे कुछ समस्या होती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये उन लोग की बात नहीं कर रहा जो ज़बरदस्ती जानबूझ के उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन आप पूरा जोर लगा रहे, पूरा आप कह रहे परमेश्वर मुझे आना है, मैं आना है, और नहीं जा पा रहे, और लेकिन फिर भी उठ रहे, दौड़ रहे, फिर गिर कर देखो, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरे रहना ही प्रॉब्लम है। फिर भागो, फिर जाओ। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामयी है, और ऐसे ही वो लोग को चुनता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना रहे तो हमारी स्ट्रेंथ काम नहीं आएगी। मैं सच में कहता हूँ, हम हार जाएंगे, क्योंकि वो इतना भला है कि उसकी भलाई हमें मजबूर कर देती है कि हमारी बुराई को हम छोड़कर उसकी भलाई की ओर निकल पड़ते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर इतना भला है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुनिए। बाइबल कह रहा है, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, क्या किया? पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और वो चला गया मच्छी पकड़ने के लिए, और उसने यीशु मसीह को इनकार भी कर दिया था। लेकिन परमेश्वर इतने भले हैं, इतने प्यारे हैं कि वो फिर खुद पतरस के पास गए, वो खुद उन चेलों के पास गए। पता है क्यों? परमेश्वर समझते हैं, जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको मालूम है, पतरस को जब फिर यीशु मसीह ने पूछा, उसका आत्मा मुझे सहायता मदद करने पाए प्रभु। पतरस को जब यीशु मसीह ने फिर से पूछा, क्या है पतरस, तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस प्रेम तो कर रहा था, प्रेम करता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है, किस तौर से अपने आप को वैसे एक सही लाइन पर अपने आप को सेट करना है, या एक सही मार्ग पर अपने आप को स्थिर करना है। वो गड़बड़ी में आ गया था, वो घबराहट में आ गया था, और वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार रोकर उसने कहा, हाँ परमेश्वर आप तो जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और बाइबल कहता है फिर उसके बाद ना वो मुड़ा, वो मरते दम तक नहीं मुड़ा। जब आप परमेश्वर की भलाई को देख लोगे, परमेश्वर की अच्छाई को देख लोगे, आप मरते दम तक पीछे नहीं मुड़ोगे। एक ही चीज़ है आपको कि मैं कैसे परमेश्वर को
कैसे करीब जाऊँ, मैं परमेश्वर के और कैसे करीब जाऊँ, मैं कैसे परमेश्वर को समझूँ, कैसे परमेश्वर के और मैं नज़दीक में ज़्यादा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के ज़्यादा प्रेम का अनुभव कर लोगे, ज़्यादा प्यार के बारे में समझोगे, जानोगे, आप परमेश्वर से अपने आप प्रेम करने लगोगे। क्योंकि हम खुद से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। बाइबल क्या कहता है कि प्रेम ये नहीं है कि हमने मसीह से प्रेम किया या परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हम आज क्यों प्रेम करें? सच में कहता हूँ, यीशु मसीह हमसे प्रेम किए इसके लिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतने बदली हो जाते हैं, ऐसे दिल हमारा परमेश्वर कर पाता। क्योंकि ये दिल कहाँ बदल गया? जहाँ पर परमेश्वर इतनी भलाई, जहाँ पर पाप बहुत हो गया, अनुग्रह उससे भी ज़्यादा हो गया। जहाँ पर आपको भी पतरस फर्स्ट टाइम जब यीशु मसीह उससे मिले थे, उसने कहा था कि तू कहता है तो मैं जाला डाले देता हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा परमेश्वर की ऐसा करने से वो हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन तू कहता है तो मैं जाला डाले देता हूँ। और जब उसको मिला तो क्या मच्छी इतनी मिली तो वो कहता कि परमेश्वर मुझ पापी से चला जा। पता है क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि उसने शक किया था, उसको नहीं लग रहा था कि तू कहता है ठीक है ट्राई मारते हैं, वो इस तौर से था। लेकिन परमेश्वर का प्यार फिर भी सिद्ध और स्थिर था, क्यों? परमेश्वर हृदय को जांचने वाले, वो पहले ही समझ गए थे पतरस के हृदय में क्या है। उसके बाद भी क्योंकि पतरस तो समझ गया कि जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि जहाँ पर मच्छी नहीं मिल रही लेकिन मैं जाने के फिर कैसे मिल सकती है, उस व्यक्ति को ये भी मालूम है कि मैं जो कह रहा था कि जाला डाले दूंगा, लेकिन उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। लेकिन पतरस का इंटेंशन परमेश्वर के प्यार को नहीं बदलता है। पतरस का इंटेंशन परमेश्वर के प्यार को नहीं बदलता है। परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, आज के बाद तू जीवित मनुष्य को पकड़ा करेगा, अरे मुझ पापी से चला जा। आप कहते हो कि परमेश्वर मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मेरे से ऐसी गलती हो गई है, या मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि गलत चीज़ें करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर की भलाई आपको टर्न कर देगी, आप मुड़ नहीं पाओगे फिर से। और अगर मुड़, जैसे पतरस मुड़ गया उसके बावजूद भी इतनी भलाई देखने के बाद, लेकिन अंत में वो फिर रोया और उसके बाद कभी वो रिटर्न नहीं गया। कब तक करोगे? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ समय तक। जब परमेश्वर का प्यार आप देखने को कि वो परमेश्वर का प्यार आपके प्रति नहीं बदल रहा है, आप हार जाओगे और बदल जाओगे। तो मैं यही कहता कि परमेश्वर का प्यार को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पतरस को जब दूसरी बार यीशु मसीह मिले, जब वो फिर से मच्छी पकड़ने के लिए गया, तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने फिर उस पर दोष नहीं लगाया। पतरस तो मुझसे क्या कहता है बहुत प्रेम कर रहा था, ये हो उस दिन मुकर गया ना, उस दिन ऐसा परमेश्वर ने बिल्कुल भी नहीं कहा। परमेश्वर बहुत सीरियस है, क्या पतरस मुझसे प्रेम करता है? क्या पतरस मुझसे प्रेम करता है? क्या पतरस कह रहा कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ ना प्रभु, डैडी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप कहोगे आप कई सारी चीज़ों में स्ट्रांग रहोगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में हारते रहोगे, और परमेश्वर आपसे कहता रहेगा क्या तो अभी मुझसे प्रेम करता है? आपको कि हाँ मैं अभी प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता है तू प्रेम कर या ना कर, मेरा प्रेम तेरे लिए है, और जब तू मेरा प्रेम समझ जाएगा तू मुझसे प्रेम करेगा। कभी कभार हम हमारा परमेश्वर का प्रेम नहीं समझना चाहते हैं। पतरस को लग रहा था कि पतरस बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर प्रेम करता है, वो प्रेम है। पतरस जो प्रेम कर रहा था वो प्रेम नहीं था। पतरस कह रहा था लेकिन वो प्रेम है, लेकिन वो एक अलग सा प्रेम है, वो शर्त वाला प्रेम है। अगर कल तक मच्छी मिल रही थी तब तक ठीक था, आज मच्छी नहीं मिली। देखिए इंसान है, ये इंसान की माइंड की ये है, लेकिन परमेश्वर भले है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब दूसरी बार उसे फिर से मिले, ऐसे जहाँ पर से वहाँ उसको निकाला था उसी जगह पर वो फिर लौट गया, और परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि अरे देख तू फिर हार गया ना, क्योंकि मेरे बगैर तू वहाँ पर आज भी हारा हुआ है। जहाँ पर तू हार के मैंने तुझे लेकर आया था जीत के पास, तू वहाँ पर जाकर आज भी हारा हुआ ही रहेगा अगर मैं तेरे जीवन में नहीं हूँ, अगर मेरा प्यार तेरे जीवन में नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? एक और बार प्यार ही दिखाया, एक और नफरत नहीं दिखाई। और उसके बाद पतरस फिर कभी मच्छी पकड़ने के लिए नहीं गया, जब तक कि उसके जान में जान रही वो फिर कभी भी मच्छी पकड़ने के लिए नहीं गया। और ये क्यों ये पॉसिबल हो सका मालूम है क्या? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम कर रहा था, इसलिए पॉसिबल हो सका कि पतरस फिर नहीं गया। और मैं आपसे कहता हूँ उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उड़ाव पुत्र फिर चला गया। कहाँ चला गया? इतना प्यार देखा, सब कुछ देखा, और उसके बाद भी उसको ये था कि मैं मेरी ओर से कुछ करूँगा, मुझे मेरी ज़िंदगी जीना है।
कभी कभी क्या होता है, हम परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाते हैं और उससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इतने भले, इतने कृपालु, इतने दयालु है। बाइबल कहता है जब उड़ा पुत्र चला गया, उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा। वो जाना चाह रहा था, तो पिता फिर भी उसकी खुशी देखना चाहते थे। पिता फिर भी उसकी और ताक कर उसकी भलाई देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सब कुछ भी दे दिया, उसे जाने भी दिया और कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी कुछ उसने नहीं किया। लेकिन आपको लगता है कि वो उसका पिता वो जाने से खुश था? खुश नहीं था। लेकिन वो क्या करे, बेटा खुश था जाने से, इसलिए पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता ने क्या किया? पिता ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो कौन है? वो दया का, करुणा का और अनुग्रह का सागर है। तो पिता ने कुछ नहीं कहा और वो जब गया, वो सब अपनी सारी चीज़ें उसने उड़ा दी, हर एक ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में, गलत गलत चीज़ों में। और फिर उसने सोचा चलो मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि वो पिता है। उसको इतना भरोसा था कि अगर मुझसे गलती हो भी गई है, लेकिन पिता इतने भले हैं, यीशु मसीह मेरे पिता, यानी उड़ा पुत्र की अगर बात करें तो वो कह उसका पिता इतना भला है कि अगर जब वो जाएगा तो ज़रूर उसका बेटा नौकर के तौर पर तो उसे रख लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके सोच से ज़्यादा उसका पिता उससे प्यार करता है और उसके बारे में अच्छी और भली बातें सोचता है, उससे ज़्यादा जितना कि वो सोच रहा था। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जब उड़ा पुत्र, फिर देखो गलती किसकी? उड़ा पुत्र की। प्रॉब्लम किसका? उड़ा पुत्र का। सारी समस्या है किसकी? उड़ा पुत्र की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ उसका होने के बाद पिता क्यों ये करे, प्यार करे? लेकिन फिर भी देखिए बाइबल कहता है कि जब उड़ा पुत्र फिर जब पूरे गलत हालात में, ऐसे सूखे रूखे हालात में, सब कंगाल हुआ, हाथ में कुछ नहीं, दरिद्रता से भरा हुआ और दुख से, लाचारी से भरा हुआ और हारा हुआ, जब पिता के पास दूर से पिता ने देखा, उड़ा पुत्र तो चल कर आ रहा था, पिता दौड़ कर गया। पिता दौड़ कर गया। बेटो आप गलती कर सकते हो, यानी कि परमेश्वर के बच्चों आप गलती कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर गलती नहीं करता। परमेश्वर प्रेम का सागर है। क्योंकि अगर उस उड़ा पुत्र को वो भेज देता तो उड़ा पुत्र का जीवन खत्म होता, लेकिन उसके प्यार ने किया उसको फिर से एक सही रास्ते पर आने के लिए एक और मौका दिया और सही रास्ते के लिए उसको प्रोत्साहित किया कि तू फिर भी अभी भी लौटा, मेरा प्यार तेरे लिए जिंदा है। अगर आज आपसे कुछ गलती हुई है, आज आपसे कुछ समस्या हुई है, दूर ना भागो पिता से, कहीं पर भी दूर ना भागो। आपका पिता आपसे प्रेम करता है। हाँ हुई रहेगी बहुत गलत, ज़्यादा गलत या अति गलत, पास आओ, कि उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है मुझे बताओ? परमेश्वर के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा? क्योंकि बाहर जाकर आप 1000%, 1,00,000% आप धोखे में ही रहोगे। आपके लाइफ में समस्या ही होगी, प्रॉब्लम ही होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये श्योर है, ये 100% श्योर है कि इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करना चाहते हो फिर वही लाइफ में, जिस आशाहीन जिंदगी को छोड़कर आप फिर आशा की जिंदगी में आए, यीशु मसीह के पास आए, आप फिर वो आशाहीन जिंदगी में जाना चाहते हो जहाँ पर कोई होप नहीं है, वो दुनिया में कोई होप नहीं, मरा हुआ होप, मरा हुआ विवेक, मरी हुई बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो हम कह ही नहीं सकते हैं, बुद्धि की बातें या बुद्धि की चीज़ें हम कह ही नहीं सकते हैं। तो आप किस तौर से ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, या आपके साथ परमेश्वर ऐसी कोई बातें कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है कि क्या कहते हैं ना, कि आपको जो समझ में भी नहीं आती रहेगी बातें कि परमेश्वर क्यों हमसे इतना प्रेम कर रहा है, उससे ज़्यादा वो आपसे प्रेम करता है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना परमेश्वर, उड़ा पुत्र से अंदाज़ा लगा रहा था, मैं जाऊँगा तो नौकर तौर पर रख लेगा। वो नौकर नहीं, वो तो गले लगने के लिए आ गया था। वो नौकर की नहीं, तुम नौकर के तौर पर सोच सकते हो, तुम हारे हुए तौर पर सोचो, तुम सोचो कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं, लेकिन वो अभी भी सोचता है कि तुम उसके बेटे ही हो। कितनी भी गलती होगी, आप कहाँ भागोगे बताओ? आप कहाँ जाओगे? उसे छोड़कर आपके पास और क्या रास्ता है? क्या रास्ता क्या है आपके पास उसको छोड़कर भाग जाने के पास? वही आशाहीन जिंदगी, वही मरा हुआ, वही व्यभिचार, वही गंदगी, वही पर कहाँ सड़ने के लिए जाना है हमें ऐसे परमेश्वर के पास जाना है जो हमें फिर एक नया
तौर से एक बेटे के तौर पर ग्रहण करें। आप भले उड़ाव पुत्र रहोगे, लेकिन परमेश्वर आज भी उस उड़ाव पुत्र का पिता के तौर पर आपका पिता है। फिर आपको मैं तो उड़ाव पुत्र हो गया हुआ, अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर भी उड़ाव पुत्र के पिता है आपके लिए। मैं आपसे कहता हूँ उसके पास आए। मैं इस सब चीज़ों के द्वारा ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पाप करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप उसकी भलाई को नहीं जानते। मैं सच में कहता हूँ मेरे लाइफ में मुझसे कई गलतियाँ हुई है, कई सारे प्रॉब्लम हुए हैं, मैं कई बार हताश निराश और उसे पकड़ने से उससे मेरा हाथ छूट गया है, कई सारी गलतियाँ हुई मेरे लाइफ में। लेकिन जब उसने उसकी भलाई को ऐसे प्रकट मेरे जीवन में कर दिया तो वो सब चीज़ें टूटती गई और उसने मुझे अपने बेटे के तौर पर, बच्चे के तौर पर ऐसा खड़ा किया कि आज आपके जीवन में सुधार लाने के लिए मेरा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। तो हारना नहीं, टूटना नहीं, उसके पास आ, वो आपको बनाएगा। वो हर एक टूटी हुई चीज़ की कुछ नई चीज़ बनाना जानता है। लेकिन पास तो देखो, उड़ा पुत्र ढूंढने नहीं गया कि बेटा कहाँ खो गया है, क्योंकि अभी बेटा मर्जी से गया, क्या करें। अगर उसको जबरदस्ती खींच के भी लाऊंगा तो फिर भाग जाएगा। अभी पिता लेकिन वेट कर रहा है कभी बेटा आएगा, क्योंकि वो वेटिंग में भागा ही, क्योंकि वो पहले इसका मतलब वेटिंग में था। अगर आप किसी के वेटिंग में नहीं रहोगे आप नहीं भागोगे, लेकिन आप बहुत दिन से किसी का इंतजार करते रहोगे, आप भाग कर जाओगे उससे मिलने के लिए, क्योंकि आप पहले इंतजार कर रहे हो और उससे ज़्यादा। तो वो तो चल कर आ रहा था उड़ाव पुत्र, लेकिन उसका पिता दौड़ कर आ रहा था। यही है पिता का प्रेम और हमारा प्रेम का फ़र्क। मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर अगापे प्रेम करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है, कोई बेशर्त का प्रेम करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी गलत काम करते बैठे नहीं। इसका मतलब सिंपल है कि आप जब उसके प्यार को समझे क्यों गलत काम करोगे। अभी गलत काम क्यों कर रहे हो ना, आपने उसकी वो प्रीशियस चीज़ की वैल्यू नहीं समझी, उसके प्रीशियस प्यार की वैल्यू नहीं समझी है, उसके बहुमूल्य प्रेम की वैल्यू नहीं समझी है। जब खजाना इतना महंगा मिल जाएगा, कचरा काहे लेके बैठोगे क्यों लेकर बैठोगे बताओ। जब करोड़ों रुपए का खजाना मिल जाए आप कचरा लेकर बैठोगे ही नहीं ना। तो वैसे ही जब परमेश्वर के महान कीमती प्यार को आप जब समझ जाओगे, ये गंदगी, ये गलत बातों को आप नहीं खेलते बैठोगे, आप समझ जाओगे कि आपकी आइडेंटिटी मसीह में क्या है। परमेश्वर आप भी आपसे प्रेम करते हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए वैल्यूएबल हो। इसके लिए नहीं कि आप बहुत कुछ हो या आपके पास कुछ है, लेकिन उसके दया के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार आप बहुत कुछ हो। आज भी हार नहीं जाना। शैतान दोष लगाए, ये हो गया तेरे से, वो हो गया तेरे से, ओह नथिंग। मुझे परमेश्वर के पास जाना है, जो होना है होना। मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ प्रभु जी मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। वो क्षमा करेगा। टर्न टू गॉड, परमेश्वर की ओर अपने हृदय। पश्चाताप का मतलब क्या मालूम है क्या? पश्चाताप यानी कि बहुत ये करना नहीं है, लेकिन अपने हृदय को सही दिशा की ओर मुड़ाना। जो कि आप परमेश्वर घूम गए थे, वो परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ जाना। कई संसार की ओर मुड़ गए थे, अभी उससे मुड़कर यहाँ पर पीठ कर देना, यहाँ पर आपका फेस करना परमेश्वर की ओर, जहाँ पर आपके चेहरे पर वो शाइन अभी लेकर आए। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह क्या हुआ? काला नहीं होने पाए। तो उसकी ओर मुंह हमेशा ताकते लगाए रखो कि परमेश्वर आपकी ओर से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से आती है। मेरा मजबूत गढ़ कौन है? यहोवा है। मेरी ताकत कौन है? मेरा परमेश्वर है। मेरी हिम्मत कौन है? मेरा परमेश्वर है। मेरी हर एक चीज़ जो मुझे ज़रूरत है वो कौन है? मेरा परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, अति सहज से। आप किसी और को कॉल करो, शायद वो लेट आएगा, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर आप टूट गए, रूठ गए, जाओ उसके पास, बस आपके पिता की तौर पर उसको करो, पिता मुझसे प्रॉब्लम हो गई है, वो आपको गले लगा लेगा, वो आपको एक और नया मौका देगा। क्योंकि आप उसके प्यार को समझते नहीं हो, इसके लिए उससे दूर भागते हो। जिस दिन उससे प्यार को समझ जाओगे, आप भाग ही नहीं पाओगे। आपको कहेंगे परमेश्वर मुझे भागने मत दे, तेरे पास रख ले मुझे जाने मत दे। ये आपके वर्ड रहेंगे। दुनिया आज आपको क्यों प्यारी है? ये खोखली चीज़ें क्यों प्यारी है आपको? क्योंकि आपने अभी रियल नहीं देखा है, और रियल परमेश्वर है। रियल प्यार परमेश्वर है, रियल प्रेम परमेश्वर है। जब आप रियल को समझ जाओगे, खोखली को फेंक दोगे, सच्चे प्यार को समझ जाओगे, बेमतलब के प्यार को और काम से काम रखने वाले प्यार को आप भूल जाओगे।
इसलिए बाइबल क्या कहता है कि अच्छे व्यक्ति के लिए कोई भी प्राण दे सकता है, लेकिन जब हम बुरे ही थे, जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। तो आपको क्या करना है? उसके निकट आना है, उसके नज़दीक आना है। जब आप उसके नज़दीक रहोगे, शत्रु आपके इर्द गिर्द नहीं घूम पाएगा, आप उसके प्यार में खो जाओगे, वो आपके अटैक नहीं कर पाएगा। आप उसकी बातों को सुन रहे हो, नहीं ये गलती हो गई, वो गलती, ठीक है हो गई है, क्या करें? उसके पास जाना ही है, दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास? जाइए, उसके पास जाइए। वो आप जैसे है वैसे आपसे वो प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि वो आपको वैसे ही रखेगा, वो आपको बदली करेगा, लेकिन पहले जैसे हो जाइए उसके पास। अभी पिता क्या कहेगा? अभी पिता कुछ नहीं कहेगा। पिता प्रेम करता है, वो कुछ नहीं कहेगा, वो गले लगाएगा और दौड़ कर आएगा। यही बाइबल में लिखा गया उड़ा पुत्र के समय में, और कुछ नहीं लिखा है। उड़ा पुत्र का पिता कुछ बोला उसको, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। एक ही लिखा है, वो दौड़ कर गया, उसको अंगूठी दो, उसको जूते दो, सब उसको, उसने जो कुछ उसे खोया था उसको दे दिया। आज क्या खोया? इज्जत खो दी। वो परमेश्वर के अंदर आपने जो कमाया था कुछ, वो खो दिया। कमाई यानी कि कमाया कुछ सब फ्री में है, लेकिन जो हासिल किया था आपने वो उसने गवा दिया। फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आके रुक गए, फिर लौट आओ। परमेश्वर आप भी आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो आज भी आपकी ओर ताक रहा है कि आप कब आओगे। लेकिन वो ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं, वो खींचेगा नहीं आपको ज़बरदस्ती। वो ज़रूर आपको मौका देते रहेगा, वो ज़रूर आपको मौका देते रहेगा। जिस दिन आपका दिल इन चीज़ों से थक जाए और परमेश्वर की ओर ताकोगे, खुद को ही बहुत ये पाओगे मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी। परमेश्वर कौन सा प्रेम करता है? अगापे प्रेम करता है। आप शर्त का करते रहोगे, आप बदल जाओगे। बाइबल कहता है कि तुम बेवफा हो सकते हो, तुम बेईमान हो सकते हो, लेकिन वो अपने आप में फेथफुल बना रहता है, वो अपने आप में ईमानदार बना रहता है। वो अपना इनकार नहीं कर सकता कभी। ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। आप कहोगे ऐसा कैसे? लेकिन हाँ, ये उसका नेचर है। वो इंसान नहीं है कि बदल जाए। वो बाइबल कहता है वो हमेशा से एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अगर प्रेम करता है तो करता ही है, और उसका प्रेम वो ऐसा वाला नहीं कि आपने ये नहीं किया तो वो, ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत मौके देता है, बहुत मौके देता है वो आपको कई बार। इसके कई लोग करने पर अभी मेरा ऐसा हो गया, आप खुद परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर आपसे दूर नहीं हुआ है, उसने तो वाचा बांधी आपसे कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो सोचो कौन दूर चला जाता है? आप ही। संकट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन उससे दूर भागना ये है सोल्यूशन ही नहीं है। उसके साथ रहो, कुछ तो सोल्यूशन देगा उसका। हर एक जख्म का इलाज, हर एक समस्या का हल उसके पास है। अगर आप समय का इंतजार करो तो अपने समय में आपको ऊंचा उठाएगा, आपको मजबूत करेगा, आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा। लेकिन अपने समय का इंतजार करो, ताकि जो बातें उसने रखी है वो अपने समय में पूरी होती है, और उसका समय अपने में ही उत्तम है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। इन पूरे संदेश में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। वो दया का सागर, अनुग्रह का सागर है, और बुराई को छोड़ भलाई के साथ बने रहो। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाओ, वो भी आपके साथ रिश्ता गहरा बनाएगा। 100 कदम में से 1 कदम बढ़ाओ, वो 99 कदम ऑलरेडी आपकी ओर बढ़ा चुका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाएं और उसको मौका दें आपके ज़िंदगी को नए तौर से सजाने के लिए, संवारने के लिए और बनाने के लिए। और उसका बहुत ही खूबसूरत तौर पर वो एक महल बना देगा जहाँ पर आप आराम से रहने पाओगे, उसके छाया में, उसके धाम में सर्वदा के लिए। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें, आशीष दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से भला कोई नहीं है, परमेश्वर से कृपालु कोई नहीं है, परमेश्वर से दयालु कोई नहीं है। आओ उसी के पास आओ, वही एक नया मौका देगा और वही संवारेगा और वही खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु मसीह नासरीत के नाम से मेरे प्यारे खुदा, फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम
जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु जी, देखने पर है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन पर आपकी दया को, आपके अनुग्रह को, आपकी भलाई को, आपकी उन्नति को और आपकी शांति को हम कह रहे हैं प्रभु जी। ये फिर से आपके पास लौट कर आए अपने पिता के पास, और आप इन्हें रख लेने वाले प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और जब इनका मन फिरे आप इन्हें ऊँचा उठाने वाले प्रभु जी, और ऊँचा उठाकर उस स्तर पर लेकर जाओगे जहाँ के लिए आपने इन्हें नियुक्त किया है प्रभु जी। हम कहते हैं आप इन्हें आपकी बुद्धि दीजिए, आपकी समझ दीजिए, ताकि ये आपकी ओर फिरे और आपकी शांति और दया का, अनुग्रह का अनुभव करे प्रभु जी। आपकी बुद्धि ज्ञान, आपकी समझदारी, आपकी शांति और आपका आनंद इन सभी लोग के जीवन पर कहते हैं। मान, महिमा, कृपा, गौरव, आराधना हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। और इसी के साथ मैं आपसे फिर से एक बार कुछ समय के लिए विदा लेता हूँ। फिर से एक बार एक नए परमेश्वर के प्रकाशन के साथ, एक नए परमेश्वर के रेवलेशन के साथ आपसे मिलेंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में जो जीवन बदलता है उसी के अंदर आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।